हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, तो बच्चों हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में आप लोग हमारा लेक्चर नंबर 1 का जो रिलेटिव मोशन का वीडियो है आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आपको सारी टॉपिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, ये है आपका ओरिजिन। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए है यहाँ पे पॉइंट बी है। ओके, इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर को, पॉइंट ए की पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया बेटा, आर ए वेक्टर। क्या बोल दिया, आर ए वेक्टर। एंड पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया बेटा, आर बी वेक्टर। आर बी वेक्टर। और हम मानते हैं कि ये अपना है आर ए बी वेक्टर। क्या बेटा, आर ए बी वेक्टर। ठीक है, पॉइंट बी से ए को हमने क्या बोल दिया, आर ए बी वेक्टर। दैट मीन्स की रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेक्टर ए विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी, आर ए बी। तो आप जानते हो, पहले से ही आप पढ़ रखे हो, आर ए बी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं बेटा, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर बेटा। ठीक है, जैसा हम 1 डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम 2 डायमेंशन में भी फार्मूला होगा अपना। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप जानते हो कि डी आर बाई डी टी हमें क्या देता है बेटा, वेलोसिटी देता है। डी आर बाई डी टी क्या देता है, वेलोसिटी। तो डी आर ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी क्या हो जाएगा आपके पास, वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर बेटा। ठीक है ना, माइनस वी बी वेक्टर। ये आ गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला, वी ए माइनस वी बी। ऐसा ही आपने 1 डायमेंशन में भी पढ़ रखा है। ओके, यदि हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। क्या आता है बेटा, एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को अगेन हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास आ जाएगा डी वी ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी ए वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी वी बी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। वैसे इसको एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ओके, तो बेटा ये था आपका बेसिक फार्मूला रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड। ये है पोजीशन वेक्टर का, ये है वेलोसिटी वेक्टर का, और ये है एक्सेलरेशन वेक्टर का। ओके, चलिए 1-2 एग्जांपल करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन लिखिए बेटा। ऑब्जेक्ट
A and B both have speed टेन मीटर पर सेकेंड, 10 meter per second. A is moving towards east, while B is moving towards north. किस डायरेक्शन में बेटा? नॉर्थ. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम the same point, find velocity of A with respect to B. ठीक है बेटा, ये है आपका क्वेश्चन. ऐसे मैं आपको कुछ फिगर बना देता हूँ हेल्प करने के लिए. 10 मीटर पर सेकेंड, सेम पॉइंट से ये दूसरा बॉल है. ठीक है, ए एंड बी है, इसको मान लो ए, ये बी है, ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, चलो सॉल्व करें. चलो बेटा देख, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो अपना बॉल ए है वो एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से. तो आप जानते हो कि एक्स की डायरेक्शन में अपना यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप. तो हमें वी ए वेक्टर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 10 आई कैप. बेटा क्या लिखेंगे? 10 आई कैप. समझ आया? तो हम यहां से लिखेंगे वी ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप बेटा. ओके, इसी तरीके से हमें लिखना है बेटा वी बी वेक्टर. क्या लिखना है? वी बी वेक्टर. देखिए आपका बॉल भी है ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, मतलब प्लस वाई की डायरेक्शन में, और प्लस वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? प्लस जे कैप. तो वी बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? 10 जे कैप बेटा. क्या हो जाएगा? 10 जे कैप. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? वी ए बी. और आप जानते हो कि वी ए बी को हम क्या लिखते हैं बेटा? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर. ओके, तो वी ए वेक्टर आपके पास क्या है? 10 आई कैप, और वी बी क्या है बेटा? 10 जे कैप. तो माइनस 10 जे कैप बेटा. ये हो गया आपका आंसर. ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो यदि स्पीड, ठीक है, ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो बेटा. ठीक है, तो स्पीड आ जाएगा रूट में 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर. तो 10 10 जा 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200. 200 का मतलब कितना हो गया बेटा? 100 इंटू 2, 10√2 मीटर पर सेकेंड. आपका ये हो गया स्पीड. ओके, 10√2 मीटर पर सेकेंड. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. चलो नोट कर लो. एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा. ठीक है, नोट कर लिया. चलो आगे चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ. एग्जाम्पल नंबर 2. क्वेश्चन लिखो बेटा. 2 पार्टिकल्स A and B, 2 particles A and B projected in air. ओके, 2 पार्टिकल है बेटा A और B, उनको एयर में प्रोजेक्ट किया जाता है. A is thrown with a speed of
30 मीटर पर सेकेंड विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड and B with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड as shown in figure। इसमें फिगर गिवन है बेटा, as shown in figure। okay, what is the separation between them after 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, आपका फिगर गिवन है कुछ इस तरीके से। ये 37 डिग्री है, ये आपका 53 डिग्री बेटा। ठीक है, और ये आपका ए है, इस तरफ जो गया है ना वो ए है, इस तरफ गया है पार्टिकल बी है। ओके, और आपको पता है इसका स्पीड दे रखा है, ये 30 मीटर पर सेकेंड और ये 40 मीटर पर सेकेंड बेटा। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, टू पार्टिकल्स ए एंड बी प्रोजेक्टेड इन एयर एंड ए इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड और ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और पार्टिकल बी 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री का एंगल बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 37 53 डिग्री है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले से ही कि 37 और 53 का एक बहुत ही फेमस ट्रायंगल होता है 3 4 5 में। ठीक है ना, वो ये आपको याद होना चाहिए कि साइन 37 कॉस 37 साइन 53 कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, ठीक है, वहां से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्योंकि इसमें यूज आने वाली है साइन 37 कॉस 37 जो भी है वैल्यू देख लेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए with respect to B। okay, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। देखिए, दोनों ऊपर की तरफ फेंके गए हैं, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है जी, दोनों का एक्सेलरेशन कितना है जी बेटा। ठीक है, तो यहां से देखिए, अब नीचे की तरफ डायरेक्शन को हम माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस जी माइनस और ये माइनस जी, तो आपका हो जाएगा माइनस जी एंड प्लस जी, कितना हो गया 0। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विथ कितना हो गया बेटा 0 हो गया। अब देखिए, ये जो है वी ए है, ठीक है, पार्टिकल ए की वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट हम कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो इस तरफ आ जाएगा 30 cos 37 और इस तरफ आ जाएगा बेटा आपका 30 sin 37 डिग्री, 30 sin 37 डिग्री। ओके, ये कंपोनेंट निकालना तो आपको आता ही होगा, ये cos में जाएगा, ये sin में जाएगा। अब देखिए, मैंने बोला था ना cos 37 sin 37 का u जाएगा। ओके, तो आप चलिए इसको लिख लेते हैं अलग से पहले। तो यदि हमें लिखना है वी ए वेक्टर बेटा, क्या लिखना है वी ए वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे जरा बताओ तो। देखो, ये वाला कंपोनेंट है x की डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे 30 cos 37 इंटू आई कैप। ये कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, तो प्लस 30 sin 37 इंटू जे कैप बेटा, क्या हो जाएगा जे कैप। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 cos 37 कितना होता है बेटा 4/5। ठीक है ना, आप 3 4 5 का ट्रायंगल बना के उसको देख लीजिए, पीछे मैंने लेक्चर में बता रखा है।
cos 37 होता है 4/5। और जिसको नहीं पता है तो उसको लगेगा भाई ये तो जादू हो रहा है, ठीक है, मैजिक हो रहा है, यहाँ पे 4/5 कैसे आ गया। तो इसको पढ़िए आप लोग अच्छे से, फिर आपको पता चल जाएगा कैसे आया। sin 37 क्या हो जाएगा 3/5, तो ये 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, तो आपका आ गया बेटा 24i कैप प्लस 18j कैप। बेटा कितना आ गया, वी वेक्टर कितना आ गया 24i कैप प्लस 18j कैप। इसी तरीके से बेटा हम वी वेक्टर निकालेंगे, तो इस 40 का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ 40 cos 53, और इस तरफ आएगा 40 sin 53 बेटा। ओके, तो जैसे हमने वी वेक्टर लिखा है बेटा, उसी तरह से हम क्या लिख लेंगे वी वेक्टर। तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये -x की डायरेक्शन है, तो 40 cos 53 इंटू -i कैप, ये j की डायरेक्शन है प्लस j की, तो ये तो प्लस में ही आएगा 40 sin 53 इंटू j कैप। देखिए cos 53 कितना होगा, cos 53 ओके, cos 53 की वैल्यू जाएगी 90 - 37, sin 37 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये 3/5 हो जाएगा -i कैप, और ये cos 37 के इक्वल हो जाएगा 4/5 j कैप। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, कितना आ गया बेटा -24i कैप प्लस 32 j कैप। बेटा ये आपका आ गया वी वेक्टर, क्या आ गया बेटा वी वेक्टर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है बेटा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। देखो वी ए माइनस वी बी करोगे, तो जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 24 + 24 कितना हो जाएगा 48i कैप। बेटा कितना हो जाएगा 48i कैप, ठीक है ना, और 18 - 32 कितना हो जाएगा -14 j कैप। बेटा ठीक है, ये छोटा सा सॉल्व कर लोगे आप, वी में से वी को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 48i कैप -14 j कैप। ओके, चल बेटा देख, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो बेटा, तो आपका वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका स्पीड आ जाएगा, तो रूट में 48 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2304, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2500, 2500 का रूट कितना होता है बेटा 50, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, सही है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। तो बोलोगे सर एस ए बी फाइंड करना है, तो हो जाएगा वी ए बी और डिवाइडेड बाई टाइम, तो वी ए बी आ गया अपना 50, टाइम है 1 सेकेंड, तो 50 मीटर, सेपरेशन उनके बीच का कितना हो जाएगा 50 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, सेपरेशन में कितना आ जाएगा 50 मीटर। समझ आ गया, ओके, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट, ओके, इसमें हम हेडिंग जो है रिलेटिव मोशन इन ए लिफ्ट। मान लीजिए कि लिफ्ट में आपने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका, ठीक है, किसी एंगल से, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा, तो उससे रिलेटेड अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन लिफ्ट
projectile motion in a lift moving with acceleration a upwards, ठीक है ना। लिफ्ट आपका बेटा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। फिगर कुछ इस तरीके से बेटा, ये आपका लिफ्ट है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ये आपका लिफ्ट है। इसमें आपने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो इसका ये पाथ है, ये वेलोसिटी है u, ये एंगल हो गया आपका थीटा बेटा। क्या हो गया, थीटा। और आप जानते हो कि इस पोजीशन को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है और इसको कहा जाता है रेंज बेटा। क्या कहा जाता है, रेंज। और ये पार्टिकल प्रोजेक्ट करने के बाद जितनी देर हवा में रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक एक चीज़ को लिखते हैं इसमें, जो भी चीज़ें हम लिख सकते हैं। सबसे पहला हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल या ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, इन रेफरेंस frame of lift, in reference frame of lift, acceleration of particle या ऑब्जेक्ट बेटा आपका हो जाएगा g प्लस ए। क्या हो जाएगा, g प्लस ए। और आप जानते हो g हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में लिफ्ट तो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट का, g प्लस ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो होगी, लेकिन इस एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ओके, तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में सारे फार्मूले पढ़ रखे होंगे, बस उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको देखना है। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, ये तो वही रहेगा बेटा, u cos थीटा। कितना रहेगा, u cos थीटा, ठीक है ना। अब इसके दो कंपोनेंट कर लोगे तो एक आ जाएगा आपका u cos थीटा, और ये आ जाएगा इस तरफ, क्या आ जाएगा, u sin थीटा। तो इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, वेलोसिटी की u cos थीटा। और यहाँ पे y की डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी भी y क्या होगा, जीरो होगा। थर्ड हम बात करते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। किसकी बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जानते हो, 2u sin थीटा बाई g। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस ए, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, g प्लस ए। अब ये लिफ्ट में प्रोजेक्टाइल। ओके, फोर्थ मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है बेटा, ठीक है ना। आप जानते हो मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल कितनी होती है, फार्मूला क्या होता है उसका, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2g प्लस ए आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, 2g प्लस ए। फिफ्थ है रेंज। रेंज है आपका कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का फार्मूला होगा बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस ए। तो जहां जहां फार्मूले में g आता था, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, g प्लस ए, क्योंकि अब प्रोजेक्टाइल किस में है, लिफ्ट में है, और लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और डायरेक्शन में। ओके,
नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। नोट कर लिया, चलो इसमें एक एग्जांपल है बेटा, उसको करते हैं। एग्जांपल, ओके। बेटा ये आपका लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट आपका एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें कोई बॉय है, उसने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका यू स्पीड से, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में विथ ए वेलोसिटी यू विथ रिस्पेक्ट टू हैंड, ठीक है, रिलेटेड टू हैंड। इसने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका इस पार्टिकल को। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा बेटा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। सेकंड पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, क्या पूछ रहा है बेटा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंचाई पे जो है बॉल मैक्सिमम जाएगा वहां पे बेटा, ठीक है ना, लिफ्ट में कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ठीक है, या ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, देखिए बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो एक्सेलरेशन जी होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी माइनस और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ए से ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा ना, ये माइनस ए, तो आपका आ जाएगा ये जी प्लस ए, कितना आ जाएगा बेटा, जी प्लस ए। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना आ जाएगा आपका, जी प्लस ए। अब आपसे पूछ रहा है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर वो पार्टिकल हवा में रहा। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जानते हो कि यदि पार्टिकल जहां से गया उसी पोजीशन पे आ गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब क्या यूज कर लोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। चलो इसमें रखते हैं, देखो एस तो जीरो हो गया, यू आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू ही है, टाइम ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैलकुलेट करना है, ओके। अब प्लस 1/2। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितने हैं, जी प्लस है, लेकिन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा, कितना है, किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी प्लस ए, तो इसको माइनस करते हैं, माइनस जी प्लस ए इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरफ लाते हैं तो हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यू इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो टी इज इक्वल टू हो गया 2u बाई जी प्लस ए बेटा। ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, ठीक है ना, क्या हो गया बेटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो बेटा बोलोगे कि सर इसका इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे क्या होगी, जीरो होगी, एक्सेलरेशन पता है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू कितना है बेटा, यू ही है, प्लस 2 इंटू माइनस जी प्लस ए, ठीक है, इसको माइनस कर दें, माइनस जी प्लस ए, मैक्सिमम हाइट को एच मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एच को कैलकुलेट कर लो बेटा, आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 जी प्लस ए, कितना आ गया बेटा, यू स्क्वायर बाई 2 जी प्लस ए, आपका क्या हो गया, मैक्सिमम
हाइट हो गया बेटा। ठीक है, समझ आ गया? चलो नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस अगला टॉपिक जो है रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो है, और रिवर फ्लो का टॉपिक जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए बेटा कोई रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, कोई आदमी उसमें तैर रहा है और रिवर फ्लो की डायरेक्शन में या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ यहाँ पे फार्मूले आएंगे, ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो भी टर्म आने वाले हैं उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, VMR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? रिवर बेटा। ओके, देखिए नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो VR वेक्टर को हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो हम यहाँ पे बेटा यदि लिखना चाहें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है ना? तो हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तुम्हारे पास आ जाएगा VR उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये आ गया आपके पास। मान लेते हैं कि अपना रिवर की वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 है। रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं है, स्टिल वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू velocity of man with respect to river, with respect to river बेटा। ओके, चलो ठीक है, इतना टर्म लिख लो आप, ये सब यूज आने वाले हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं।
अगला टॉपिक है रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन बेटा। ओके, इसमें आपको पहले गिवन है वेलोसिटी ऑफ रिवर हम मान लेते हैं u है बेटा, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इन स्टिल वाटर बेटा यहाँ पे मान लेते हैं v, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट है आपका मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम, मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम बेटा। डाउन स्ट्रीम का मतलब बेटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, जिस डायरेक्शन में नदी की धारा जा रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको आपको फिगर से समझा देता हूँ। मान लो ये आपकी नदी है, ये कोई आदमी इसमें तैर रहा है, ठीक है, और ये इस तरफ तैर रहा है और नदी में पानी की जो धारा है उसकी वेलोसिटी भी, रिवर की वेलोसिटी भी u है, ठीक है ना। रिवर की वेलोसिटी भी कितनी है, u है, आपको गिवन है बेटा। वेलोसिटी ऑफ रिवर u और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितनी है, v है बेटा। तो ये आदमी जो है पानी में तैर रहा है विथ वेलोसिटी v, ओके। देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, इस तरफ की डायरेक्शन को हम प्लस ले लेते हैं, तो प्लस u हो गया। इस तरफ डायरेक्शन को हम प्लस ले लेते हैं, इस तरफ की डायरेक्शन को माइनस, ओके। और आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है बेटा, प्लस भी है, कितना है, प्लस भी है, ठीक है। तो हमें यदि वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट करना है तो अभी आपने पीछे देखा था कि हम उसको कैसे लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये कितना है v और ये कितना है u। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना आ गया बेटा, u प्लस v बेटा, कितना आ गया, u प्लस v, u प्लस v। ये कब होगा, जब मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, रिवर फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, जब तैर रहा हो, ठीक है। तब आ गया समझ। चलो केस सेकेंड, केस सेकेंड की बात करते हैं बेटा। मैन स्विमिंग अप स्ट्रीम, ठीक है ना। सेकेंड केस क्या है बेटा, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। नदी इस तरफ रिवर फ्लो कर रही है कितनी वेलोसिटी से, u। अब इस बार जो है मैन इस तरफ तैर रहा है बेटा, किस डायरेक्शन में, इस तरफ तैर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो चलिए देखिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, प्लस u। प्लस u क्यों लिखा, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया, इस डायरेक्शन को माइनस। तो बेटा यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस भी,
ठीक है ना। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये कितना है बेटा, माइनस v, और ये कितना है, प्लस u। इसको हम लिख सकते हैं u माइनस v। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया आपके पास u माइनस v बेटा, कितना आ गया, u माइनस v बेटा, u माइनस v। चलो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। जब डाउन स्ट्रीम होगा तो कितना हो जाएगा, u प्लस बी, और अप स्ट्रीम है तो u माइनस v, u माइनस v। चलो नोट कर लिया, नेक्स्ट चलते हैं। रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन। रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन, इसको हम क्रॉसिंग रिवर का टॉपिक भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसका टॉपिक है, क्रॉसिंग रिवर। क्रॉसिंग रिवर का टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं पहले, फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये आपका मान लेते हैं, ठीक है, रिवर है, और रिवर का जो विड्थ है ये d है बेटा, कितना है, d, ठीक है। इसको मान लीजिए कि बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ है, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये एंगल बना रहा है बेटा आपका थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा बेटा। ये डायरेक्शन है आपकी रिवर फ्लो की, वेलोसिटी ऑफ रिवर की, और ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। यदि हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। मान लेते हैं कि मैन जो है ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है इसको हमने x मान लिया, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, ड्रिफ्ट बोलते हैं। चलिए एक एक बात को समझते हैं। ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, इस तरफ है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है इस तरफ वी और वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन है ये, ठीक है ना। इसको अभी एंगल वगैरह हमने नहीं माना है कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल तो आइए लिखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना, यही पढ़ रखा है हमने। अब देखिए ये वी एम आर का 2 कंपोनेंट होगा, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, वी एम आर कॉस थीटा, इस तरफ क्या आएगा, वी एम आर साइन थीटा बेटा, क्या आएगा, वी एम आर साइन थीटा, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं वी एम आर साइन कॉस थीटा आई कैप, वी एम आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप। देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है तो ये भी आई कैप की डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू आई कैप, आई कैप को एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा प्लस वी आर, ब्रैकेट क्लोज, आई कैप इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा इंटू जे कैप बेटा, क्या आ गया, जे कैप, ये आ गया आपका वी एम, ठीक है ना।
तो बेटा ध्यान से देखिए, जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी एम आर साइन थीटा, यही वाला कंपोनेंट तो है जो कि यदि आदमी ये तैर रहा है तो उस तरफ उसको जाना है, तो वी एम आर साइन थीटा ही होगा जो उसको उस तरफ ले जाएगा। ये वी एम आर कॉस थीटा है, इस तरफ है, ठीक है ना बेटा, ये इस तरफ जा रही है, ठीक है ना, वी एम आर कॉस थीटा देखो इस तरफ है। तो ये रिवर को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन से वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस करने के लिए? वी एम आर साइन थीटा। ओके, समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वी एम आर साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर बेटा, ठीक है। मान लेते हैं कि टाइम टी में मैन जो है रिवर को क्रॉस कर लेता है। इफ द टाइम टू क्रॉस द रिवर टी, ओके, तो हम टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस क्या है, इस रिवर की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी, विड्थ कितनी है, डी है, और इस वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वी एम आर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ओके। तो टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा टाइम बेटा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके बेटा, चलो नोट कर लिया। चलो अभी यही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है बेटा ड्रिफ्ट। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं बेटा। तो इसको डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ये क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो हेडिंग लगाइए आप लोग ड्रिफ्ट, ठीक है। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the displacement of man in the direction of river flow बेटा, in the direction of river flow, या इसको इससे कह लें, इट इज सिंपली द डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, along x, इस तरफ कौन सा एक्सिस है बेटा, x एक्सिस, along x एक्सिस during the period man crossing the river, ठीक है बेटा। चलो यदि हमें इस ड्रिफ्ट की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, ड्रिफ्ट को डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी x की डायरेक्शन वाली, कौन सी डायरेक्शन वाली, x की डायरेक्शन वाली। तो अपना ड्रिफ्ट यहाँ पे क्या है, x है, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी आपने पीछे लिखा था, ठीक है, ये आपको याद होगा, वी एम आर कॉस थीटा, x की डायरेक्शन में वेलोसिटी यही तो थी, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर, ओके, इनटू टाइम बेटा, इनटू टाइम। और टाइम को आपने क्या कैलकुलेट किया था, तो d अपॉन वी एम आर साइन थीटा। इस फार्मूले को आपको याद ही रखना है बेटा, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम कर देंगे तो आपका ड्रिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं केवल ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये फार्मूला याद नहीं करना है, नोट कर लो इसको।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम आर साइन थीटा। बेटा देखो बेटा, रिवर को क्रॉस करने में सबसे कम से कम समय क्या लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब ये टाइम जो है मिनिमम होगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? तो आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। थीटा जब 90 डिग्री होगा तब ये टाइम क्या हो जाएगा? मिनिमम। थीटा 90 डिग्री रखोगे तो डी अपॉन वी एम आर क्या हो जाएगा आपका? साइन 90। और साइन 90 क्या होता है बेटा? 1 होता है। तो डी अपॉन हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, मतलब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो यदि आप इसके परपेंडिकुलर तैर रहे हो तो सबसे कम समय में आप रिवर को क्रॉस कर जाओगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैन स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए। चलो नोट कर लो बेटा। फिर आगे एक कॉन्सेप्ट और है, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, चलो मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ। क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट, जब ड्रिफ्ट क्या हो? मिनिमम हो, ठीक है। तो रिवर को क्रॉस करने में क्या टाइम लगेगा, हम इस चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखिए, मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट क्या होगा बेटा? का 0 होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से तैर जाए पार्टिकल तो इसका ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? मिनिमम कितना होगा? 0। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट है वो 0 हो सकता है। द मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट इज 0, ठीक है। तो इस केस में मैन जो है रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरेगा। ओके, यहां लिख लीजिए बेटा, इन दिस केस man swims in the direction of perpendicular to the रिवर फ्लो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड लिख लो, ठीक है ना। कोई ऑब्जर्वर बैठा है ग्राउंड पे, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। इस पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ फिगर से आपको समझ में आया? ये देखिए,
ये आदमी यहाँ से तैरना शुरू किया, तो ये यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरेगा तो यही क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ होगी, और इस समय ड्रिफ्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसका ड्रिफ्ट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग जो है रिवर फ्लो वो 0 होगा। ठीक है, चलो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स मिनिमम क्या हो जाएगा बेटा, वो 0 हो जाएगा। ओके, और आप जानते हो कि एक्स मिनिमम आपका क्या आया था, वी एम आर कॉस थीटा, याद है ना, प्लस वी आर इज इक्वल टू 0। प्रीवियस देखो, ठीक है ना, वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर क्या था, एक्स की डायरेक्शन में क्या था, आपका वेलोसिटी था। तो वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो माइनस वी आर बाई वी एम आर आ जाएगा। ठीक है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस वी आर अपॉन वी एम आर। ठीक है, चलो अब इसमें कॉस थीटा आपका क्या है, नेगेटिव। कॉस थीटा क्या बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब ये होगा कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। थीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि यदि ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी बेटा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगी, ये, और ये आपका एंगल टोटल है थीटा। तब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तब कॉस थीटा नेगेटिव आएगा। इस एंगल को मान लेते हैं फाई। क्या मान लेते हैं बेटा, फाई। और ये आपकी डायरेक्शन है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर की। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि हमें मतलब जो मैन है उसको किस तरफ, इस तरफ फ्लो मतलब तैरना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। ओके, जिससे कि इस पार्टिकल का क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। देखो बेटा, ये है आपका 90 डिग्री, ये थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, और ये मान लेते हैं एंगल फाई है। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, for minimum drift the man must swim at some angle phi with the perpendicular in backward direction। ठीक है, परपेंडिकुलर से एंगल फाई बनाते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, तब इस केस में उसका पार्टिकल का क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। चलो इसको नोट कर लिया। एक केस और है बेटा, ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं। इसी में एक नेक्स्ट केस और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखो, थीटा है आपका कॉस इनवर्स माइनस वी आर बाई वी एम आर, वी आर बाई वी एम आर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारा जो मॉड ऑफ वी आर बाई वी एम आर होगा वो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, वी आर इज लेस देन इक्वल टू वी एम आर आ जाएगा। वी आर इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, वी एम आर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, आप इसको नोट कर लो। यदि कोई आपसे पूछे कि टाइम टू क्रॉस अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, वो टाइम कितना लगेगा, तो देखो डी अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एम आर साइन थीटा। यदि यहां पे देखें तो देखो बेटा,
ये आपका ट्रायंगल है, मैं इसको बाहर बना लेता हूँ ऐसे। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका VMR, ठीक है, ये आपका VR है, ये आपका VM है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। आप बोलोगे सर ये VM फाइंड करना है, तो VM की वैल्यू हो जाएगी रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं D अपॉन रूट में VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। ये आपका टाइम होगा बेटा, ठीक है ना, रिवर को क्रॉस करने के लिए अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, इतना नोट कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है बेटा, रिवर फ्लो इन 2 डायमेंशन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि अपने IIT JEE में पूछे गए हैं। चलिए आगे चलें, नोट कर लिया, ठीक है। चलो बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया है IIT JEE 1983 में बेटा, ठीक है, IIT JEE 1983। क्वेश्चन है, ए रिवर इज flowing from west to east. River is flowing from west to east at a speed of 5 meter per minute. 5 meter per minute. A man on the south bank of river capable of swimming at 10 meter per minute बेटा, ठीक है, at 10 meter per minute in still water. Wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in a direction, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है बेटा, ड्यू नॉर्थ, ऑप्शन में बी है 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सी 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, डी है आपका 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये आपका पॉइंट 1 लेते हैं, इस पॉइंट से इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ रिवर VR मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? VR।
वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन को इस तरफ मान लेते हैं बेटा, क्या ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कॉस में चला जाएगा, वी एम कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी एम कॉस थीटा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ फ्लो कर रहा है 5 मीटर पर मिनट। इस साउथ बैंक पे है आदमी जो कि तैर रहा है 10 मीटर पर मिनट से इन स्टिल वाटर, वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, कम से कम समय में इसको पार करना चाहता है नदी को। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप जानते हो कि डिस्टेंस अपॉन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, सॉरी ये वेलोसिटी चाहिए इस डिस्टेंस के लॉन्ग, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी, नदी की जो विड्थ है उसको क्या मान लेते हैं डी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई है अपनी वी एम कॉस थीटा। तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कि टाइम क्या चाहिए बेटा, मिनिमम चाहिए, टाइम क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। टाइम मिनिमम के लिए इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए बेटा, इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होना चाहिए, कॉस थीटा मैक्सिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब आपका थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कॉस थीटा 1 होगा, दैट मीन्स कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा मतलब कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जो है स्विम करेगा बेटा, ठीक है ना, इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फर्स्ट। समझ आया ना। आपका मिनिमम टाइम क्या होगा, डी अपॉन वी एम कॉस थीटा, ये डिस्टेंस डी है और इसके लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, वी एम कॉस थीटा, और टाइम को मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या कॉस थीटा 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैन है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में यदि स्विम करेगा तो वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर जाएगा। ओके बेटा, चलो अगला क्वेश्चन है। IIT JEE 1988 में पूछा गया बेटा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ए बोट which has a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes, बेटा। ओके, the velocity of river in किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में पूछा है इज। आपके पास इसका ऑप्शन दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर,
4 किलोमीटर पर आवर या √41 बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर। मतलब जो रिवर की विथ है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है बेटा, कितनी है, 1 किलोमीटर है। और आप जानते हो शॉर्टेस्ट पाथ कब होती है, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये डायरेक्शन है आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर की, किसकी बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर की। ओके, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन है। चलो अब ध्यान से देखो, यदि हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं वेक्टर में, तो ये वाला वेक्टर आपका वी आर हो जाएगा। यदि ये वी आर है तो ये भी वी आर हो जाएगा। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी आर इज इक्वल टू रूट में वी एम आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आपसे बेस पूछा है तो रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, हाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर थे। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी ऑफ रिवर में। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस है, दिस माइनस दिस हो जाएगा, ये वी आर का स्क्वायर। अब देखिए, यदि हमें वेलोसिटी ऑफ मैन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन आपको क्वेश्चन में देखिए दिया है कि बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टिल वाटर क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 मिनट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब 15 मिनट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, टाइम में, सॉरी आवर में। तो आवर में चेंज करोगे तो 50/60 आवर, 60 ऊपर चला जाएगा, तो 60/50 कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर बेटा, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। चलो आ जाओ, वैल्यू रखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना गिवन है, 5। ये कितना है, 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ गया, कैलकुलेट करने के बाद 4 आ गया, तो ये 4 का स्क्वायर रूट में 25 माइनस 16 कितना आ गया, रूट में 9। आपका आंसर आ गया 3 किलोमीटर पर आवर बेटा, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया। आज हमने टॉपिक कवर किए रिवर फ्लो इन 2 डायमेंशन एंड रिवर फ्लो इन 1 डायमेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। ओके, तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।